हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 की एनसीईआरटी है हमारे पास केमिस्ट्री की, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम एक टेबल बनाने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं पूरा कि हमारे पास 4 प्रकार के जो सॉलिड्स हैं जिनको हम लोग बोले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड ना, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो आज उसी में का हम लोग एक टेबल बनाएंगे कि ताकि सारे के सारे आपको एग्जांपल जो है इसी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। जिन्होंने पिछली वीडियोज़ ना देखा हो वो प्लीज़ जा कर के कुछ नहीं प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें सर्च कर दीजिए थोड़ा सा, उसमें आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बना है केमिस्ट्री फॉर क्लास 12, मतलब केमिस्ट्री क्या है, 12th की केमिस्ट्री है एनसीईआरटी ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारे पास कौन सा भैया, 6, और चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, मतलब आपकी जो 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी है उसका पहला ही चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट, जिसमें हम अब 6वां लेक्चर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके नीट के लिए, आपके जेईई मेंस के लिए, आपके एडवांस के लिए और आपके सारे अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें कि सारे के सारे सॉलिड्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा सॉलिड है, मतलब उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि हमको क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, ठोस के प्रकार, थोड़ा छोटा लिखेंगे, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो क्या हो गया ये ठोस के प्रकार, कि कौन सा ठोस है हम उसको देखेंगे। दूसरी बात हम उसमें अब देखेंगे कि हमारे पास उसके जो अवयवी कण हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसको देखेंगे। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ताकि आप जान जाइए, क्योंकि जगह मेरे पास कम है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद हम लोग अब उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारे पास बंध कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड होगा ना, या आकर्षण बल कौन सा होगा। बॉन्ड नेचर देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड देखेंगे कि कौन सा उसमें बॉन्ड है, या देखेंगे फोर्स, कौन सा उसमें बल लगता है, इसको देखेंगे हम लोग। इसको देखने के बाद हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं, हमको एनसीईआरटी वाला ही करना है। एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग उसकी क्या देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, मतलब वो कैसा होता है, ठोस होता है कि क्या होता है ना। और फिर देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। यहाँ पे हम क्या देख रहेंगे, नेचर, कौन सा नेचर, फिजिकल नेचर, भौतिक अवस्था, कि ये रूम टेम्परेचर पे कैसे रहता है, फिजिकल नेचर, भौतिक अवस्था उसका देखेंगे। भौतिक अवस्था देखने के बाद हमारे पास अब क्या आया कि देखेंगे वो कंडक्टिविटी उसकी कैसी है। कंडक्टिविटी का मतलब वो क्या विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है, कंडक्टिविटी, और फिर उसका देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये सारणी बनी है, इसमें हम कितनी चीज़ों को देखेंगे, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे कि कौन सा वो सॉलिड है, कौन सा वो ठोस है, जिसके बारे में हमको देखना है। दूसरा हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि वो ठोस किससे मिल के बना है। फिर हम देखेंगे बॉन्ड या फोर्स, कि उस सॉलिड में, ठोस में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, कौन सा बॉन्ड है या कौन सा बल लग रहा है। फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिजिकल नेचर उसके देखेंगे, भौतिक अवस्था कि वो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहता है। फिर हम उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे, चालकता, कि वो क्या करता है, कंडक्टिविटी दिखाता है, चालकता का गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है कि नहीं होता है। और फिर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, उसका गलनांक कितना होता है। तो आइए पहले हम कौन सा देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग आणविक ठोस कहते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो पहले इसीलिए हम देखेंगे, पहला फर्स्ट कौन है, नॉन पोलर, कौन सा भैया,
नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवी। अध्रुवी में देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें बॉन्ड कौन सा लगता है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इसमें वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स लगता है, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, वीक डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, या इसी को हम लोग क्या कौन सा फोर्स कहते हैं, लंडन फोर्स कहते हैं। तो आप एनसीईआरटी में ये सारणी देखेंगे तो भली भांति आपको याद हो जाएगा। हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको हम मेमोराइज करा सकें और आपको याद करवा सकें। तो कौन सा है, वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स होता है। इसका एग्जांपल में हम आते हैं कि जितने भी आपको लाइक एटम्स मिले, एक जैसे एटम मिले, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से मिलके बना हो ना। जैसे अब हम और आप एक ही जैसे, हमारा बिहेवियर आपके बिहेवियर से मैच करता है, हमारे और आपके थॉट्स एक हैं, हमारा और आपका स्वभाव एक है, तो हम लोग कभी पोल नहीं बनाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, अध्रुवी हो जाएंगे। अब कुछ एक्सेप्शन वाले भी याद रखेंगे। तो आप जानते हैं हमारे पास जैसे हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया ना, N2 हो गया, ये सब हमारे पास, या I2 हो गया, जो भी होंगे ये सब नॉन पोलर हैं। और इसके साथ कौन से, CCl4, और इसका हम CCl4 का आपको बता चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है, गैस है, क्लोरीन, नाइट्रोजन ना, आयोडीन का है मॉलिक्यूल, ये किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिजिकल नेचर इनका क्या होगा, इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, हमेशा लिक्विड तरल अवस्था में रहते हैं। तो हम आते हैं कि ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, कुल मिलाकर के सॉफ्ट होते हैं। इनकी प्रकृति हमारे पास क्या है, सॉफ्ट होते हैं। तो इनका फिजिकल नेचर क्या होगा भैया, ये सॉफ्ट होंगे। और सॉफ्ट होने के बाद इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि नॉन कंडक्टर्स का मतलब, तो अपने आप में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं या विद्युत रोधी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, वेरी लो। क्या होगा, वेरी लो। इतना लो होता है कि कमरे के ताप पे ये गलित अवस्था में ही रहते हैं। तो हमारे पास ये कौन सा होगा भैया, पहला नॉन मेटल्स। कौन सा हो गया, नॉन मेटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन, नॉन पोलर। दूसरे में हम आते हैं कौन सा है, पोलर। दूसरे में आते हैं कौन सा, पोलर। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें जो हमारे पास फोर्स है या बंध है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल न, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का इंटरेक्शन का मतलब द्विध्रुव परिक्षेपण बल इनमें काम करता है। द्विध्रुव इंटरेक्शन मतलब अन्योन क्रिया, सॉरी द्विध्रुव अन्योन क्रिया होती है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो पोल्स बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पोल्स हमारे पास कौन बनाता है, HCl बनाते हैं। देखिए HCl के बाद हमारे पास है CaF2 है, और क्या है, MgO है, एटसेट्रा हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिए हैं। आपको वही एग्जाम्पल याद करने हैं जो कि बेटा सिर्फ एनसीईआरटी में दिए हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एनसीईआरटी तक आएगा, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे बोर्ड के लिए हो, बाकी कुछ भी आने वाला नहीं है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी चीज़ें सारी हो पाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के इसमें एक एग्जाम्पल और आप याद रखिएगा, SO2 को भी हमारे पास है, क्या है, SO2 भी हमारे पास है। अब हम आते हैं सीधे, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए HCl है, SO2 है, ये जो MgO और CaF2 हमने लिख दिया है, सॉरी वो गलत हो गया है, क्योंकि ये बेटा आयनिक का है, ये आयंस बना लेते हैं, ये क्या होंगे, आयंस बना लेंगे। तो आप एग्जाम्पल केवल HCl याद रखिए, SO2 याद रखिए।
ये हमारे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये भी इनका फिजिकल नेचर, ये भी क्या होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। हम तीसरे में आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। भाई अब तीसरा कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर का ही, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब हाइड्रोजन आबंधित कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूल से ही होंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O का कौन सा स्टेज, मतलब आइस वाला है, फ्लूइड वाला, तरल वाला नहीं, आइस वाला H2O है। ये क्या होते हैं, जो आइस आप जानते हैं ये हार्ड होता है, कठोर होता है, ये भी नॉन कंडक्टर्स होता है। हाँ, इसीलिए इसको पूरा लिख रहे हैं कि आप सोचेंगे सर जी पानी तो जो है करंट मारता है, हाँ, लेकिन बर्फ़ नहीं मारता। बर्फ़ के ऊपर जो पानी लगा रहता है हल्का फुल्का, वो मारता है, क्योंकि उसमें आयंस फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू और कश्मीर में वो जो बर्फ़ फेंकते हैं हम लोग, जो वहाँ पे देखते हैं जो गिरती है या जो ढोका, उसमें करंट नहीं मारेगा। ये जो हम अपने घर में जमाते हैं उसमें करंट मार देगा, क्योंकि ये जैसे ही बाहर निकालते हैं वो थोड़ा पानी में बदलने लगता है, और ऊपर से फ्रिज व्रिज के ऊपर से भी पानी क्या है, गिरता रहता है, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी लगा रहता है, तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरीके में हम करें जो बाहर वाला है फेंकने वाला, उसमें करंट नहीं मारेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आइस क्या होता है, नॉन कंडक्टर्स होता है, विद्युत रोधी होता है, मतलब ये अपने आप में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो ही होता है। लेकिन इनसे क्या होता है, ज़्यादा, इनसे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे ही देखिए हम उसको बाहर लाने लगते हैं, हम इनको बाहर लाने लगते हैं, वो क्या कर देते हैं, सीधे सीधे विद्युत उसमें लिक्विड में बदलने लगते हैं। अब हमारे पास इतना हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड का। इसीलिए इनको हम तीनों के, तो आइए देखते हैं आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड में आप जानते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, कोई कहने वाली बात ही नहीं। इनमें बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसी आयनिक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड सबसे मजबूत बंध मतलब। और इसी को क्या देखिए ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं या ब्रैकेट में लिख देते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हमारे पास आयंस में बहुत सारे हैं जो आयंस बनाते हैं। NaCl हो गया, CaF2 जो अभी हम ऊपर लिख दिए थे ना, MgO हो गया। तो ये सब क्या है, आयनिक हैं, ये आसानी से आयंस बनाते हैं। ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है। इसमें कंडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि इसमें दो हमको पढ़ना है, क्या है, इन सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर्स होता है। तो लिखेंगे नॉन कंडक्टर्स, इतना लिख दिए, इन सॉलिड स्टेट एंड कंडक्टर्स इन मोल्टेन एंड, क्या है, मोल्टेन एंड सॉल्यूशन, मोल्टेन स्टेट एंड सॉल्यूशन, मोल्टेन एंड सॉल्यूशन स्टेज या स्टेट लिखिए, कुछ भी लिखिए। देखिए इसका आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, जो कठोर होता है, तो जैसे नमक है या तमाम चीज़ है, जब कठोर होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, इसमें से धारा प्रवाह नहीं होगी, करंट नहीं मारेगा। लेकिन जब ये गीला हो जाएगा, जैसे डिब्बे के अगल बगल नमक लगा रहता है, वो गीला हो जाता है, मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्या करेगा, तब वो विद्युत का क्या है, कंडक्शन करेगा। या तो उसका हम सॉल्यूशन बना लें, मतलब उसको नमक को जो है पानी में डाल के, किसी में डाल के, चीनी को डाल के, इन सब का अगर हम इसका विलयन बना लेते हैं, तब भी वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी दिखाएगा, मतलब तब भी वो क्या करेगा, उसमें विद्युत का चालन करेगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सॉलिड है
जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है लेकिन गलित अवस्था में या अपने विलयन में विद्युत का चालन करता है तो हम उसको बताते हैं कौन सा, आयनिक सॉलिड्स। तो बोलेंगे, आप बताएंगे कि आयनिक सॉलिड्स क्या होता है, नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, एंड क्या होता है, कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेज, एंड इन इट्स क्या है, सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन में वो करता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसको अच्छा खासा ताप देना पड़ेगा तब जाके ये पिघलता है। तो आइए अब हम कौन सा देखेंगे, मेटेलिक। हम कौन सा देखेंगे, मेटेलिक देखेंगे। मेटेलिक को अब हम देखते हैं। मेटेलिक्स में क्या होता है हमारे पास, हम बोले हैं कौन सा हो गया, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आज ब्लू पेन है, ध्यान से देखिएगा। मेटेलिक सॉलिड है। इस मेटेलिक सॉलिड्स में बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो हम लोग वही बता चुके हैं अभी कि इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पॉजिटिव चार्ज इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में घिरे हुए धनायन होते हैं ना। तो आइए हम आगे देखें। बॉन्ड इसमें क्या देखेंगे, मेटेलिक बॉन्ड होता है, आप सब जानते हैं कि इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जैसा बंध वैसा सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड नाम है इसका, क्यों, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जा रहा है, धात्विक बंध पाया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल में हम आपको अभी बता चुके हैं, एजी न क्यों, क्या हो गया, औरों की तरह है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम से लोहा हो गई, या फिर और यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, जो सभी की सभी धातुएं हैं, वो इसका एग्जाम्पल हैं। ये भी क्या होता है, हार्ड होता है, ये भी कठोर होता है, एंड क्या होता है, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, मतलब भंगुर होता है। ये भी हार्ड होता है, ये भी कठोर होता है, और ये क्या होता है, आघात वर्धिता होता है, मतलब डक्टाइल, और होता मैलिएबल होता है। ये सब आपको बता चुके हैं। आगे हम इसके हम आते हैं कंडक्टिविटी में। तो इसका थोड़ा सा हम ये इस वाले को मिटा रहे हैं, तो जिनको नोट करना हो वो नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह कम है। तो हम यहीं पे नीचे से थोड़ा सा इसका मिटा करके किसका, आयनिक वाले का, इसको लिखेंगे। आइए, तो हम इसमें लिख रहे हैं कि क्या होगा, कंडक्टर्स इन ऑल स्टेज, कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स होता है ये इन ऑल स्टेज या ऑल स्टेज, अपनी सभी अवस्थाओं में ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब हमारे पास एक और बचा है, उस एक का नाम कौन सा है, नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। तो भैया जिसको ये नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम आपका बच जाएगा, या वीडियो को पॉज करके जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हम अभी फोर्थ वाला लिखेंगे, नॉन कंडक्टर्स वाला। कौन सा नाम है उसका, नेटवर्क सॉलिड। तो यहीं से हम मिटाते हैं, बाकी सब लिखा रहेगा। तो हमारे पास चौथा जो सॉलिड है उसको हम लिखेंगे, जो कि हमारे चौथे सॉलिड का नाम क्या है, नॉन कंडक्टर्स उसका नाम है, उसको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। आइए, तो हमारे पास कौन सा हो गया, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड का आप और नाम जानते हैं ना, जिसको कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, ये सब कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं, मतलब परमाणु होते हैं, ठीक। इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है भैया ये ना, कंच के आयनिक के बाद कोवैलेंट बॉन्ड। अभी दिखाते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड का ऑर्डर आपको दिखाएंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल में इसमें क्या होता है, आप अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं कि डायमंड है। जितने भी कोवैलेंट वाले नॉन मेटल्स, डायमंड के बाद हमारे पास SiC है, SiC के बाद हमारे पास ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है,
बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और ये कठोर तो होगा और तथा ब्रिटल इन नेचर में होगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन इसका जो ग्रेफाइड है ये सॉफ्ट होगा, याद रखिएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि सॉफ्ट होगा और ग्रेफाइट ही एक ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी दिखाएगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। अब हमारे पास आते हैं कंडक्टिविटी के बारे में क्या लिखेंगे। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली, क्योंकि हम एक आल नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें एक एक्शन है। मोस्टली नॉन कंडक्टर्स होते हैं, बट ग्रेफाइट और कंडक्टर्स, बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन करता है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई। क्या लिखेंगे भैया, वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम लोग अभी क्या देख चुके, हम लोग चारों जो है अपने सॉलिड्स के जो अभी हम पढ़े हैं, कौन से सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 हमारे पास प्रकार हैं, उन चारों को हमने पढ़ लिया और उनके हमने एक टेबल भी बना ली जैसे कि एनसीईआरटी में बनी है, ताकि वो टेबल हमको याद हो। आप भी जो है घर में 2 बार 3 बार जो है उसको लिख के याद करिए और प्लीज़ एग्जाम्पल्स ज़रूर उसके याद रखिए कि कौन से किसके एग्जाम्पल हैं। जो आपको एनसीईआरटी में है वही आपको वो बताएंगे, वही आपसे पूछा जाएगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हम आपको बता सकते हैं, देखिए बता रहे हैं। जैसे कि आपसे पहली बात ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ठोस है जो अपने क्या होता है, ठोस अवस्था में कौन सा ऐसा ठोस है जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता लेकिन अपनी गलित अवस्था में, विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो हम कौन सा बोलेंगे, आयनिक सॉलिड होता है। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड में कौन सा ऐसा सॉलिड है ना, कौन जो कि विद्युत का कंडक्शन करता है। तो क्या कहेंगे, ग्रेफाइट। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट उसका। तो थोड़ा सा हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड का देख लेते हैं, स्ट्रेंथ। हम जैसे आपको बताए थे अभी, ऑर्डर ऑफ क्या बताए हैं, कंडक्टिविटी इन मेटल्स का। तो वैसे ही हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है और वो बॉन्ड कैसे, उसके बाद कौन सा कम या ज़्यादा। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। आई देख रहे हैं, ये आई हो गया, CU हो गया, में है दवा। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर हैं तो देखिए ICU की बात तो हम ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं और बता रहे हैं ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, आयनिक बॉन्ड। इसका हम फार्मूला क्या बताए, ICU क्या है, आई, ये क्या है, CU अभी बता रहे हैं, में है दवा। ये मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है। तो देखिए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री वगैरह में, बायोलॉजी में आपको ये फार्मूले या आपको ये ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ताकि वो आपको जब एक्यूरेट टाइम आपका एग्ज़ाम का टाइम आए तो जल्दी से आपको क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखिए, आई फॉर क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। अब हम ICU में है दवा, आप जान गए। आई से क्या होता है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड। पूरा लिख रहे हैं, आयनिक बॉन्ड सबसे प्रबल है। उसके बाद क्या है, CU से हमको केवल C का लेना है और वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। M से हमारे पास नहीं, आयनिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं, सॉरी। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड या नेटवर्क सॉलिड में आता है। M से कौन सा हो गया बेटा, मेटेलिक। क्या है, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, मतलब धात्विक बंध। है से कौन सा हो गया, ये देखिए, H से कौन सा, H फॉर हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन वाला। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, आइस में ना। और D से क्या है, डाइपोल, मतलब नॉन पोलर्स में पाया जाएगा। तो आते हैं डाइपोल, ICU में है दवा।
डाइपोल डाइपोल बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसको हम लोग कहते हैं। और ये क्या है, डब्लू फॉर वंडर वाल, कौन सा कर लिखेंगे, डब्लू फॉर वंडर वाल, वंडर वाल फोर्स, इसीलिए तो बात के बाद। तो सबसे वीक हमारे पास कौन सा है, वंडर वाल। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, आयनिक बॉन्ड, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत बंध ना जो नाभिक में लगता है, ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है, किसमें, जो सहसंयोजक बंधों में आ जाता है। इसी के कोवैलेंट बॉन्ड के आधार पे हम पूरे के पूरे क्या है को आप जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें जो है 11th में आप पढ़े होंगे, तो इसे पूरा का पूरा कोवैलेंट बॉन्ड का ही कमाल है उसमें। मेटेलिक बॉन्ड मतलब धात्विक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड ना हाइड्रोजन बंध, डाइपोल डाइपोल का द्विध्रुव, और ये क्या है, वंडर वाल। तो आपको ये पता चल गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब इधर से इधर जाने पर बंध की प्रबलता क्या है, घट रही है, और इधर से इधर आने पर बंध की प्रबलता बढ़ रही है कि कौन सा बंध प्रबल होता है। तो आप लोगों ने देखा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमको आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हम किस तरीके से और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकते हैं, या आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, एक पैसा भी नहीं जाने वाला है। रेड कलर से सब्सक्राइब नीचे लिखा है, बस उसको आप दाबिए। जब उसको आप दाबेंगे तो आपके पास क्या होएगी, घंटी आएगी। जब घंटी को दाबेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, और ऑप्शन में से आप ऊपर वाला क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे वीडियो अपलोड होती है आपके पास तुरंत सूचना जाएगा, आपके पास ईमेल जाएगा, आपके पास वीडियो सजेस्ट होंगे, और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। बहुत ही जल्दी क्लास 12th की जो है NCERT क्लास 12th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, नमस्ते।